कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम स्यान संशया। ऐसी भागवत जो हमें धर्म से जोड़ देती है, ऐसी भागवत जो हमें ऐसा अर्थ देती है जो अर्थ अनर्थ पैदा नहीं करती, ऐसी भागवत काम जो पूरे परिवार को सुरक्षित रखती है, मोक्ष ऐसी भागवत जो मृत्यु के समय पर पांव में कांटा लगे इतना भी कष्ट नहीं होने देती, ऐसी भागवत का हमें और आपको श्रवण, इसका स्वाध्याय करना ही चाहिए। एक बार जयकारा लगा बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देवश्री नारद जी मग्न हो गए, भगवान नारायण प्रकट हो गए। भक्ति महारानी अपने बच्चों के साथ नृत्य करने लगी, जय जय उद्घोष हो रहा था। भगवान शंकर पधारे और भगवान महादेव के साथ भगवान नारायण आज हरिद्वार की धरती पर बड़ा नृत्य हो रहा था, आनंद हो रहा था। ऐसी भागवत जो वृद्धों को युवान कर देती है, जिनका ज्ञान वैराग्य बूढ़ा हो चुका है उसको वो सचेतन कर देती है। यही तो आप सुन रहे थे कि वृंदावन की धरती पर ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो चुके थे। भू भू साधु क्षणम तिष्ठा माँ चिंताम पिनाशया दर्शनम तब लोकस्या सर्वतागय हरम परम। भक्ति माता ने कहा, हे साधु आपके दर्शन मात्र से मुझे शांति मिली है। अहम भक्ति ऋतख्याता एमऊ में तनयो मतऊ, मैं भक्ति हूँ। ये ज्ञान वैराग मेरे दो पुत्र हैं, इनके ऊपर कृपा कर दीजिए। गीतार पाठेर मोह मोह, गीता जी का भी पाठ हुआ था, लेकिन हरिद्वार की धरती पर जो श्रीमद् भागवत जी की कथा हुई उस कथा के प्रभाव से आज ज्ञान वैराग्य नाचने लगे। ज्ञान क्या है? ईश्वर से जुड़ जाना उसे ज्ञान कहते हैं। वैराग्य क्या है? संसार में जो मिला है उसके ऊपर तृप्त हो जाना, वही वैराग्य है। मांगने की भावना ही समाप्त हो जाए, वही वैराग्य। पन्ना पढ़ लेना, कथाएं अच्छी गा लेना, ये ज्ञान नहीं है। कथा करने वाले तो बहुत रागी होते हैं, दुनिया का ग्रस्त हृदय में पेट में बसा हुआ होता है। ईश्वर से जुड़ना ज्ञान है, और संसार में जो मिला है उसके ऊपर तृप्त हो गए, संतुष्टि हो गई है, वही वैराग्य है। बात को समझने के लिए केवट से एक चौपाई मांग लो। अब कछुनाथन चाहिए मोरे, अब कछुनाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछुनाथन चाहिए मोरे, अब कछुनाथ चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछुनाथ चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। केवट कहता है भगवान कुछ भी नहीं चाहिए, आज आपकी कृपा हो गई। संसार में जो मिला है उसके ऊपर हम संतुष्ट हैं, हम तृप्त हैं। तो समझ लीजिए कि यही जीवन का सर्वोच्च वैराग्य है। तो श्रीमद् भागवत ऐसा वैराग्य दे देती है, परमात्मा से जोड़ देती है। ममई वांसो, गीता कहती है, ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, मैं उस अंशी का एक अंश हूँ। हे नाथ, मैं कभी आपको न भूलूं। अंदर से आवाज़ निकलना शुरू हो जाए तो समझ लेना कि आप ज्ञानी हो गए हैं। किताब पढ़ना ज्ञान की परिभाषा नहीं है, ईश्वर से जुड़ जाना ये ज्ञान की परिभाषा है। संसार की कोई भी वस्तु आपको अपनी तरफ ना खींच पावे, यही परिपक्व वैराग्य है। कितना सुंदर श्लोक लिखा है। वर्णन क्या है कि स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्तया रसा, अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत कर्यचित। इसमें लिखा है कि जो आनंद मृत्यु लोक में है वो स्वर्ग में नहीं है, वो सत्यलोक में नहीं है, वो कैलाश में नहीं है, वो वैकुंठ में नहीं है। वो आनंद, नारद जी ने कहा क्या, कौन सा आनंद? का अता पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत कर्यचित। वडभागी कथा को कानों को दोना बना करके पीते हैं। ये कथा स्वर्ग में नहीं है, भगवान का प्रसाद नहीं है स्वर्ग में। अरे स्वर्ग में रहने वाले लोगों को तो पसीना नहीं आता,
स्वर्ग में रहने वाले लोगों को परछाई धरती पर नहीं पड़ती। स्वर्ग में रहने वाले लोग कुछ खाते नहीं, सिर्फ सूंघते हैं, उनको कथा नहीं है सुनने के लिए। ये सौभाग्य मृत्यु लोक में। स्वर्ग में देवताओं की परिभाषा यही है, देवताओं को परछाई धरती पर नहीं पड़ती, उनको पसीना नहीं आता, उनको वो कुछ खाते नहीं है, सिर्फ उनकी नासिका सूंघती है, उसको ग्रहण करती है। वहाँ कथा का रसास्वादन नहीं है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तयं रसा अतः पिबन्ति सद्भाग्या मामा मुंचति कर्यचित्। वर्णन किया स्वर्ग में, सत्यलोक में, कैलाश में, वैकुंठ में नास्तम मया, ये यहाँ पर नहीं। अतः पिबन्तु सद्भाग्या, वो बड़भागी हैं, मृत्यु लोक में भगवान की कथा का रस पान कर रहे हैं। इसलिए परमात्मा को कृपा करना, प्रार्थना करना है, प्रभु जब जब जन्म मिले तो भारत की धरती पर मिले, सनातन धर्म में मिले, जहाँ भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। बड़े भाग्य से कथा है, आंख का पलक ऊपर से नीचे गिरे, इतने देर के लिए भी कथा सुनने को मिल जाए तो ये भगवत कृपा है। परमात्मा की कृपा के बिना यह संभव नहीं हो सकता। इति च परमं गुह्यम, इति च परमं गुह्यम सर्व सिद्धांत सिद्धम सपद निगदितम ते शास्त्र पुण्यम विलोक्य। वर्णन क्या है, कथा सुन लेना तो बहुत बड़ी बात हो गई। कथा सुनकर के यदि कोई श्रोता चल के आया है, यदि उसका भी दर्शन कर लिया गया तो ताप प्रताप संताप तीनों के तीनों क्षीण हो जाते हैं। कथा सुनने वाले श्रोता का दर्शन कर लिया जाए। भागवत की कथा सुन के जो श्रोता आया उसका भी यदि दर्शन हो जाए तो उस व्यक्ति को द्वारका पुरी का दर्शन करने का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा पद्म पुराण के महात्म्य में वर्णन है। लेकिन यहाँ भागवत जी में भी लिखा है, इति च परम गुह्यम सर्व सिद्धांत सिद्धम सपद निगतम ते शास्त्र पुण्यम विलोक्य। श्रीमद् भागवत जी की कथा को यदि आंखों से इसको दर्शन भी कर लिया जाए तो व्यक्ति के पाप छीड़ हो जाते हैं। ये साक्षात भगवान का विग्रह है। इसके एक एक शब्द में साक्षात भगवान गोविंद त्रोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। एकादश स्कंद में लिखा है, उद्धव ने पूछा आप कहाँ मिलेंगे, तो भगवान कहते हैं भागवत में प्रवेश कर जाऊंगा। जिनको मेरा दर्शन करना हो तो भागवत का दर्शन कर ले, उसे मेरा ही दर्शन होगा। तो यही ये अध्याय पूरा हो रहा है। ओम जय जय श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्य श्रवण विधि कथम नाम षष्ठो अध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। सब बोलिए 3 बार ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः।